दुनिया, जहां हर चीज का एक जहरी सच होता है, लेकिन हर सच के पीछे एक छुपा हुआ राज भी होता है। और इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आम लोगों से हमेशा दूर रखे गए। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े इस्लामिक राज की। ये वो बातें हैं जो या तो लोग समझ नहीं पाए या फिर समझ कर भी चुप रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी राज तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। राज नंबर 1, कुरान की हिफाजत का राज। 4000 साल पहले एक किताब नाजिल होती है जिसे हम आज कुरान कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी एक भी लफ्ज कैसे नहीं बदला। जब दुनिया की हर किताब वक्त के साथ बदल गई, तो कुरान कैसे महफूज रहा? इसका जवाब सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, हाफिज़ कुरान। ऐसे लोग जो पूरी कुरान को अपने दिल और दिमाग में हिफ्ज कर लेते हैं। अगर दुनिया की हर प्रिंटेड कॉपी भी खत्म हो जाए, तो भी कुरान दोबारा लिखी जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों के सीने में महफूज है। और यही है पहला राज, कुरान की हिफाजत का सिस्टम, जो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि अल्लाह ने डिजाइन किया। राज नंबर 2, जमजम का पानी, साइंस भी हैरान। सऊदी अरेबिया के एक रेगिस्तान में एक कुआं है जो हजारों साल से बह रहा है। इसका नाम है जमजम वेल। साइंस के मुताबिक कोई भी पानी का सोर्स इतने लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन जमजम न कभी खत्म होता है, न उसका टेस्ट बदलता है। रिसर्च में पता चला कि इस पानी में ऐसे मिनरल्स हैं जो किसी और पानी में नहीं मिलते। और सबसे हैरानी की बात, इस पानी का डायरेक्शन मक्का की तरफ फ्लो करता है। लोग कहते हैं यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक मिरेकल है। और शायद इसीलिए आज तक साइंस भी इसका पूरा जवाब नहीं दे पाई। राज नंबर 3, कबा, दुनिया का सेंटर। हर मुस्लिम रोजाना नमाज पढ़ता है एक ही डायरेक्शन में, किबला, और वो डायरेक्शन है काबा। लेकिन क्या तुम जानते हो, कुछ रिसर्च के मुताबिक काबा को दुनिया का सेंटर माना जाता है। सैटेलाइट इमेजेस और मैपिंग के थ्रू ये क्लेम किया गया कि काबा बिल्कुल अर्थ के जियोमेट्रिक सेंटर के पास है, यानी दुनिया भर के लोग एक ही पॉइंट की तरफ झुकते हैं। सोचो, इतनी बड़ी दुनिया और सब एक ही जगह पर कनेक्टेड। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये यूनिटी का सिंबल है, और शायद एक हिडन डिजाइन भी। राज नंबर 4, क़यामत की निशानियां जो आज पूरी हो रही हैं। क़यामत एक ऐसा दिन जिसका जिक्र इस्लाम में बार बार आता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसकी निशानियां प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। और आज उनमें से कई निशानियां पूरी हो रही हैं, जैसे इमारत का ऊंचा होना, झूठ का आम हो जाना, लोगों का पैसा के पीछे भागना, वक्त का तेजी से गुजर जाना। क्या ये सब आज हम नहीं देख रहे? तो क्या क़यामत करीब है, या फिर ये सिर्फ एक वार्निंग है? ये राज अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। राज नंबर 5, अल्लाह का प्लान जो हम समझ नहीं पाते। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ गलत लगता है, प्लान्स फेल हो जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन इस्लाम कहता है हर चीज एक प्लान का हिस्सा है, अल्लाह का प्लान जो हम समझ नहीं पाते। कभी कभी जो चीज तुम्हें बुरी लगती है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होती है, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए नुकसान हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बिलीफ नहीं, बल्कि एक रियलिटी है, और शायद सबसे बड़ा राज भी। क्योंकि इंसान हर चीज समझना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है। एंडिंग। तो ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े इस्लामिक राज। कुछ राज साइंस समझने की कोशिश कर रही है, कुछ हिस्ट्री में छुपे हैं, और कुछ सिर्फ ईमान से महसूस होते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंसेस है या फिर एक बड़ा प्लान? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस्लाम के राज सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं जो हम देख सकते हैं, बल्कि कुछ राज ऐसे भी हैं जो हमारी सोच और समझ से भी पारे हैं। राज नंबर 6, जिन की हकीकत, एक पैरेलल दुनिया। इंसान और फरिश्ते, इनके बीच एक तीसरी मखलूक भी है जिसे कहा जाता है जिन। ये न पूरी तरह रूह है, न पूरी तरह जिस्म, बल्कि आग से बनी हुई एक ऐसी मखलूक जो हमारी दुनिया के साथ साथ एक पैरेलल दुनिया में रहती है। इस्लाम के मुताबिक जिन भी खाते हैं, पीते हैं, शादी करते हैं, और उनकी भी एक सोसाइटी होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो हमें देख सकते हैं
लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहां उन्होंने किसी इनविजिबल फोर्स को महसूस किया। क्या वो जिन थे या सिर्फ दिमाग का धोखा? साइंस आज भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाई, और यही इस राज को और गहरा बना देता है। राज नंबर 7, दुआ की ताकत जो तकदीर बदल सकती है। इंसान अपनी जिंदगी में अक्सर सोचता है, क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? अगर हाँ, तो फिर दुआ का क्या फायदा? लेकिन इस्लाम कहता है, दुआ तकदीर को बदल सकती है। सोचो, एक इंसान जो पूरी तरह हेल्पलेस है, सिर्फ अपने रब से बात करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सीधा अल्लाह तक जाता है। और शायद इसीलिए कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो लॉजिकली इम्पॉसिबल लगती हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या दुआ की असली ताकत? राज नंबर 8, वक्त का रहस्य, टाइम परसेप्शन इन इस्लाम। वक्त एक ऐसी चीज जो हर इंसान के लिए एक जैसी लगती है, लेकिन क्या वाकई वक्त सबके लिए सेम है? इस्लाम में कुछ वाकयात ऐसे मिलते हैं जहां वक्त का फ्लो अलग तरह से बिहेव करता है, जैसे एक रात का सफर जो हजारों सालों के बराबर लगता है, या फिर कुछ लोग जो सदियों तक सोते रहे और जब जागे तो उन्हें लगा सिर्फ कुछ घंटे बीते हैं। क्या ये टाइम डायलेशन है या फिर एक डिवाइन सिस्टम जो हमारी समझ से बाहर है? साइंस आज इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन इस्लाम ने इसे पहले ही मेंशन कर दिया था, और यही इसे एक बड़ा राज बनाता है। राज नंबर 9, रूह का सफर, मौत के बाद क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल, मौत के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या एक नई जिंदगी शुरू होती है? इस्लाम कहता है, मौत सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफर। रूह जिस्म को छोड़ देती है, लेकिन खत्म नहीं होती। उसके बाद एक नया फेज शुरू होता है, बरज़ख, जहां इंसान अपने आमल के हिसाब से रहता है, और फिर कयामत के दिन उसे दोबारा उठाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बिलीफ नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है, किसी ने वापस आकर पूरी डिटेल कभी नहीं बताई, और शायद इसीलिए ये राज आज भी इतना गहरा है। राज नंबर 10, ईमान, एक ऐसी चीज जो ना दिखाई देती है ना समझाती है। ईमान एक ऐसा लफ्ज जो बोलना आसान है लेकिन समझना सबसे मुश्किल। ये ना आंखों से दिखता है, ना हाथ से छुआ जा सकता है, फिर भी ये इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग रिएक्ट करते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा सब्र करता है। फर्क क्या है? ईमान ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो अंदर से आती है, और शायद ये इस्लाम का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि इससे न मेजर किया जा सकता है न प्रूव, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया के ये राज कुछ समझ में आते हैं, कुछ कंफ्यूज करते हैं, और कुछ हमें मजबूर करते हैं सोचने पर। क्या हम सिर्फ एक सिंपल जिंदगी जी रहे हैं या फिर हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं? इस्लाम कहता है, हर चीज का एक मकसद है और हर राज एक दिन खुलेगा, लेकिन तब तक ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इन बातों को इग्नोर करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात पक्की है, तुम सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हो, और शायद यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कमेंट में जरूर लिखना, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा राज हैरान कर गया, और क्या तुम इन सब पर बिलीव करते हो? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे राज के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो और सच की तलाश जारी रखो।